आज मैं आपको अपने जीवन की 3 कहानियां बताना चाहता हूं। इतना ही, कोई बड़ी बात नहीं, बस 3 कहानियां। पहली कहानी डॉट्स जोड़ने के बारे में है। पहले 6 महीनों के बाद मैंने रीड कॉलेज छोड़ दिया, लेकिन फिर वास्तव में छोड़ने से पहले लगभग 18 महीने तक ड्रॉप इन के रूप में वहीं रहा। तो मैं क्यों बाहर हो जाऊंगा? मेरे जन्म से पहले इसकी शुरुआत हो गई थी। मेरी जैविक मां एक युवा अविवाहित स्नातक छात्रा थी और उसने मुझे गोद लेने का फैसला किया। वह बहुत दृढ़ता से महसूस करती थी कि मुझे कॉलेज के स्नातकों द्वारा गोद लिया जाना चाहिए। इसलिए एक वकील और उसकी पत्नी द्वारा जन्म के समय मुझे गोद लेने के लिए सब कुछ तैयार था, सिवाय इसके कि जब मैं बाहर आया तो उन्होंने आखिरी मिनट में फैसला किया कि वे वास्तव में एक लड़की चाहते हैं। तो मेरे माता पिता, जो प्रतीक्षा सूची में थे, उनको आधी रात में फोन आया कि हमें एक अप्रत्याशित बच्चा हुआ है, क्या आप उन्हें चाहते हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल। मेरी जैविक मां को बाद में पता चला कि मेरी मां ने कभी कॉलेज से स्नातक नहीं किया था और मेरे पिता ने कभी हाई स्कूल से स्नातक नहीं किया था। उसने गोद लेने के अंतिम कागजात पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। कुछ महीने बाद ही वह तब मानी जब मेरे माता पिता ने वादा किया कि मैं कॉलेज जाऊंगा। ये मेरे जीवन की शुरुआत थी और 17 साल बाद मैं कॉलेज गया, लेकिन मैंने भोलेपन से एक ऐसा कॉलेज चुना जो लगभग स्टैनफोर्ड जितना महंगा था और मेरे कामकाजी वर्ग के माता पिता की सारी बचत मेरी कॉलेज ट्यूशन पर खर्च हो रही थी। 6 महीने के बाद मैं इसमें मूल्य नहीं देख सका। मुझे नहीं पता था कि मैं अपने जीवन के साथ क्या करना चाहता हूं और यह भी नहीं पता था कि कॉलेज मुझे इसमें कैसे मदद करेगा। और यहां मैं वह सारा पैसा खर्च कर रहा था जो मेरे माता पिता ने अपने पूरे जीवन में बचाया था। इसलिए मैंने पढ़ाई छोड़ने का फैसला किया और भरोसा किया कि सब ठीक हो जाएगा। उस समय यह बहुत डरावना था, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर यह मेरे अब तक के सबसे अच्छे निर्णयों में से एक था। जैसे ही मैंने पढ़ाई छोड़ दी, मैं उन आवश्यक कक्षाओं को लेना बंद कर सकता था जिनमें मेरी रुचि नहीं थी और उन कक्षाओं को छोड़ना शुरू कर देता था जो कहीं अधिक दिलचस्प लगती थी। यह सब रोमांटिक नहीं था। मेरे पास छात्रावास का कमरा नहीं था, इसीलिए मैं दोस्तों के कमरे में फर्श पर सोता था। मैंने भोजन खरीदने के लिए 5 सेंट जमा राशि के लिए कोक की बोतलें लौटा दी और मैं हरे कृष्ण मंदिर में सप्ताह में एक अच्छा भोजन पाने के लिए हर रविवार रात को पूरे शहर में 7 मील पैदल चलकर जाता था। मैं इसे प्यार करता था और अपनी जिज्ञासा और अंतर्ज्ञान का अनुसरण करते हुए मैंने जो कुछ भी पाया वह बाद में अमूल्य साबित हुआ। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। उस समय रीड कॉलेज शायद देश में सबसे अच्छी सुलेख शिक्षा प्रदान करता था। पूरे परिसर में हर पोस्टर, हर दराज पर हर लेबल को खूबसूरती से हाथ से कैली से चित्रित किया गया था। क्योंकि मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी और मुझे सामान्य कक्षाएं नहीं लेनी पड़ी। यह कैसे करना है, यह सीखने के लिए मैंने सुलेख कक्षा लेने का निर्णय लिया। मैंने सेरिफ और सेंस सेरिफ टाइपफेस के बारे में सीखा, विभिन्न अक्षर संयोजनों के बीच स्थान की मात्रा को अलग अलग करने के बारे में, महान टाइपोग्राफी को महान बनाने के बारे में। यह सुंदर, ऐतिहासिक, कलात्मक रूप से सूक्ष्म था जिसे विज्ञान पकड़ नहीं सकता और मुझे यह आकर्षक लगा। इनमें से किसी को भी मेरे जीवन में किसी भी व्यावहारिक अनुप्रयोग की आशा नहीं थी। लेकिन 10 साल बाद जब हम पहला मैकिंटोश कंप्यूटर डिजाइन कर रहे थे तो सब कुछ मेरे सामने आ गया और हमने मैक में यह सब बनाया है। यह सुंदर मुद्रण कला के साथ पहला कंप्यूटर था। यदि मैंने कॉलेज में उस एकल पाठ्यक्रम को कभी नहीं छोड़ा होता तो मैक में कभी भी कई टाइपफेस या आनुपातिक रूप से दूरी वाले फॉन्ट नहीं होते। और चूंकि विंडोज ने अभी अभी मैक की नकल की है, इसलिए संभावना है कि किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में यह नहीं होगा। यदि मैंने कभी पढ़ाई नहीं छोड़ी होती तो मैं उस सुलेख कक्षा में कभी नहीं जाता और व्यक्तिगत कंप्यूटरों में शायद वह अद्भुत टाइपोग्राफी नहीं होती जो उनमें होती है। बेशक जब मैं कॉलेज में था तो आगे की ओर देखते हुए बिंदुओं को जोड़ना असंभव था, लेकिन 10 साल बाद पीछे मुड़कर देखने पर यह बिल्कुल स्पष्ट था। फिर आप आगे देखकर बिंदुओं को नहीं जोड़ सकते, आप उन्हें केवल पीछे की ओर देखकर ही जोड़ सकते हैं। इसलिए आपको भरोसा रखना होगा कि आपके भविष्य में बिंदु किसी न किसी तरह जुड़ जाएंगे। आपको किसी चीज पर भरोसा करना होगा, अपनी अंतरात्मा, भाग्य, जीवन, कर्म, जो भी हो, क्योंकि यह विश्वास कि रास्ते में बिंदु जुड़ जाएंगे आपको अपने दिल का अनुसरण करने का आत्मविश्वास देगा, भले ही यह आपको घिसे पिटे रास्ते से भटका दे, और इससे सारा फर्क पड़ेगा। मेरी दूसरी कहानी प्यार और धोखा देने के बारे में है। मैं भाग्यशाली हूं। मुझे जीवन की शुरुआत में ही वह मिल गया जो मुझे करना पसंद है।
क्या जब मैं 20 साल का था तब मैंने अपने माता पिता के गैराज में एप्पल की शुरुआत नहीं की थी? हमने कड़ी मेहनत की और 10 वर्षों में एप्पल एक गैरेज में हम 2 से बढ़कर 4000 से अधिक कर्मचारियों वाली $2 बिलियन की कंपनी बन गई। हमने 1 साल पहले ही अपनी बेहतरीन रचना मैकिन्टोश जारी की थी और मैं अभी 30 साल का हुआ हूं और फिर मुझे निकाल दिया गया। आपके द्वारा शुरू की गई कंपनी से आपको कैसे निकाला जा सकता है? खैर, जैसे जैसे एप्पल बड़ा हुआ, हमने अपने साथ कंपनी चलाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को काम पर रखा जिसके बारे में मुझे लगा कि वह बहुत प्रतिभाशाली है और पहले साल या उसके आसपास चीजें अच्छी रहीं। लेकिन फिर भविष्य के बारे में हमारी सोच अलग अलग होने लगी और आखिरकार यह खत्म हो गया। जब हमने ऐसा किया तो हमारे निदेशक मंडल ने उनका साथ दिया और इसलिए 30 साल की उम्र में मैं बाहर था और बहुत सार्वजनिक रूप से बाहर था। जिस पर मेरे पूरे वयस्क जीवन का ध्यान केंद्रित था वह खत्म हो गया था और यह विनाशकारी था। मैं सचमुच कुछ महीनों तक नहीं जानता था कि क्या करूं। मुझे लगा कि मैंने उद्यमियों की पिछली पीढ़ी को निराश कर दिया है। जैसे ही यह मुझे सौंपा जा रहा था, मैंने छड़ी गिरा दी थी। मैं डेविड पैकर्ड और बॉब नॉयड से मिला और इतनी बुरी तरह खराब होने के लिए माफी मांगने की कोशिश की। मैं सार्वजनिक रूप से बहुत असफल था और मैंने घाटी से भागने के बारे में भी सोचा था, लेकिन धीरे धीरे मुझे कुछ समझ में आने लगा। मैंने जो किया वह अब भी मुझे पसंद है। एप्पल की घटनाओं में जरा भी बदलाव नहीं आया। मुझे अस्वीकार कर दिया गया था, लेकिन मैं अभी भी प्यार में था और इस तरह मैंने आरंभ करने का फैसला किया। तब मैंने इसे नहीं देखा था, लेकिन यह पता चला कि एप्पल से निकाल दिया जाना मेरे लिए सबसे अच्छी बात थी। सफल होने के भारीपन की जगह फिर से नौसिखिया होने के हल्केपन ने ले ली। हर चीज के बारे में कम आश्वस्त होना, इसने मुझे अपने जीवन के सबसे रचनात्मक दौर में प्रवेश करने के लिए मुक्त कर दिया। अगले 5 वर्षों के दौरान मैंने नेक्स्ट नाम की एक कंपनी शुरू की, पिक्सर नाम की एक और कंपनी शुरू की और एक अद्भुत महिला से प्यार हो गया जो मेरी पत्नी बनी। पिक्सर ने दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड फीचर फिल्म टॉय स्टोरी बनाई और अब यह दुनिया का सबसे सफल एनिमेशन स्टूडियो है। घटनाओं के एक उल्लेखनीय मोड़ में एप्पल ने नेक्स्ट को खरीद लिया और मैं एप्पल में लौट आया और नेक्स्ट में हमने जो तकनीक विकसित की वह एप्पल के वर्तमान पुनर्जागरण के केंद्र में है और लॉरेन और मेरा एक अद्भुत परिवार है। मुझे पूरा यकीन है कि अगर मुझे एप्पल से नहीं निकाला गया होता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। यह भयानक स्वाद वाली दवा थी, लेकिन मुझे लगता है कि मरीज को इसकी जरूरत थी। कभी कभी जिंदगी आपके सिर पर ईंट से वार कर देगी। विश्वास मत खोना। मुझे पूरा विश्वास है कि केवल एक चीज जिसने मुझे आगे बढ़ने में मदद की वह यह थी कि मैंने जो किया वह मुझे पसंद आया। आपको वह ढूंढना होगा जो आपको पसंद है और यह काम के लिए उतना ही सच है जितना कि आपके प्रेमियों के लिए। आपका काम आपके जीवन के एक बड़े हिस्से को भरने वाला है और वास्तव में संतुष्ट होने का एकमात्र तरीका वह करना है जिसे आप महान कार्य मानते हैं। और महान कार्य करने का एकमात्र तरीका यह है कि आप जो करते हैं उससे प्यार करें। यदि आपने इसे अभी तक नहीं पाया है तो खोजते रहें और समझौता न करें। दिल के सभी मामलों की तरह जब आप इसे पा लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और किसी भी महान रिश्ते की तरह जैसे जैसे साल बीतते हैं यह और भी बेहतर होता जाता है। तो देखते रहो, समझौता मत करो। मेरी तीसरी कहानी मृत्यु के बारे में है। जब मैं 17 साल का था मैंने एक उद्धरण पढ़ा जो कुछ इस प्रकार था, यदि आप हर दिन ऐसे जीते हैं जैसे कि यह आपका आखिरी दिन है तो एक दिन आप निश्चित रूप से सही होंगे। इसका मुंह पर प्रभाव पड़ा और तब से पिछले 33 वर्षों से मैंने हर सुबह आईने में देखा है और खुद से पूछा है, अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो मैं क्या करना चाहता हूं, आज क्या करने वाला हूं। और जब भी लगातार कई दिनों तक उत्तर नहीं रहा हो, मैं जानता हूं कि मुझे कुछ बदलने की जरूरत है। यह याद रखना कि मैं जल्द ही मर जाऊंगा। जीवन में बड़े विकल्प चुनने में मेरी मदद करने वाला सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है, क्योंकि लगभग हर चीज, सारी बाहरी अपेक्षाएं, सारा घमंड, शर्मिंदगी या विफलता का सारा डर, ये चीजें मौत के सामने खत्म हो जाती हैं और केवल वही बचता है जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। मुझे पता है कि यह याद रखना कि आप मरने वाले हैं, यह सोचने के जाल से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपके पास खोने के लिए कुछ है। तुम तो पहले से ही नग्न हो, अपने दिल की बात न मानने का कोई कारण नहीं है। कोई भी मरना नहीं चाहता है, यहां तक कि जो लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं वे वहां पहुंचने के लिए मरना नहीं चाहते। और तब भी मृत्यु एक ऐसा ठिकाना है जिसे हम सब साझा करते हैं। इससे कोई भी नहीं बच सका है और यह वैसा ही है जैसा होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु संभवतः जीवन का सबसे अच्छा आविष्कार है। यह जीवन का परिवर्तन कारक है। यह नए के लिए रास्ता बनाने के लिए पुराने को साफ करता है। अभी नए आप हैं, लेकिन किसी दिन, अब से ज्यादा देर नहीं, आप धीरे धीरे बूढ़े हो जाएंगे और दूर हो जाएंगे। इतना नाटकीय होने के लिए क्षमा करें, लेकिन यह बिल्कुल सच है। आपका समय सीमित है
इसीलिए इसे किसी और का जीवन जीकर बर्बाद न करें। उस हठधर्मिता में न फंसे जो दूसरे लोगों की सोच के परिणामों के साथ जीना है। दूसरों की राय के शोर में अपनी आंतरिक आवाज को दबने न दें और सबसे महत्वपूर्ण, अपने दिल और अंतर्ज्ञान का पालन करने का साहस रखें। वे किसी तरह पहले से ही जानते हैं कि आप वास्तव में क्या बनना चाहते हैं। बाकी सब गौण है। ज्ञान के भूखे रहो और मूर्ख बने रहो।